बेटी का घर है, लंगर खाना या होटल नहीं। अमर, आज मेरे पापा दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, घर पर ही आ रहे हैं क्या? नहीं अमर, वो यहाँ कोर्ट में कोई काम था इसलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुककर मीना फिर बोली। अमर, पापा को वापस जाते हुए शाम को काफ़ी देर हो जाएगी। यदि आप कहें तो रात को उन्हें यहाँ घर पर रुकने के लिए कह दूँ। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये भी तो उनके बेटी और दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और तुमसे मिल भी लेंगे। अमर ने कहा तो मीना ने खुश होकर जल्दी से अपने पिता रामानंद को फ़ोन लगाया। पापा, काम होने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। आपसे मिलने का भी बहुत मन। लेकिन मीना बेटा, मुझे शाम हो जाएगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं सो जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर अमर ने मीना से फ़ोन ले लिया और बोला, क्यों पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अमर के आग्रह करने पर रामानंद जी से मना नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो मैं आ जाऊँगा। मीना के पिता अपनी खानदानी ज़मीन के मामले में दिल्ली कोर्ट में आए थे और वो इन दिनों काफ़ी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते थक गए थे, इसलिए मीना के बुलाने पर ऑटो पकड़कर मीना के घर चले गए। मीना और अमर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मीना की सासू माँ को शायद उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ा बहुत खाकर जल्दी से सो गए। सुबह मीना ने जल्दी उठाकर रामानंद जी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन रामानंद जी सिर्फ चाय और बिस्किट ही लिया, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं थी। जाते समय वो मीना को अपने बटुए से निकालकर 500 रुपये देने लगी, तो मीना ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्योहार थोड़ी है, बस आपको देखने का मन था तो आपको बुला लिया। रामानंद जी की बस का समय हो रहा था। अमर ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया। रामानंद जी के घर से निकलते ही मीना की सास ने मीना को ताना मारते हुए कहा, क्यों तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है? इतनी भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देकर जाना चाहिए। ये बेटी का ससुराल है, कोई लंगर खाना नहीं जहाँ आकर खाए, सो जाए और चाय नाश्ता करके चलते बने। मीना सन्नत अपनी सासू माँ का मुंह देखती रह गई। उसे अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माफ़ कीजिए माँ जी, मेरे पिताजी सिर्फ मिलने आए थे। रही लेने देने की बात तो अभी 1 महीना पहले ही वो सावन का शगुन देकर गए हैं। और हाँ, मैं भूल गई थी कि बेटी का ससुराल लंगर खाना नहीं, ये 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। इतनी देर में अमर अपने ससुर जी को छोड़कर वापस आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली। उसने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि पापा जी यहाँ आने से आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये घर ना तो कोई लंगर खाना है और ना ही कोई 5 स्टार होटल। ये उनकी बेटी और दामाद का घर है, जहाँ वो जब मर्जी आ सकते हैं। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक खिलाया, पलकों पर रखा, क्या उस बेटी के घर वो एक वक्त कुछ खा नहीं सकते? अमर की बात का उसकी माताजी के पास कोई जवाब नहीं था। आज के ज़माने में जब सभी बेटा और बेटी के समान होने की दुहाई देते हैं, वहाँ जब ये खोखले रीति रिवाज की बात आती है तो फिर बेटा और बेटी में फ़र्क क्यों किया जाता है? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।